अस्सलामुअलैकुम, वेलकम करते हैं हसन एजुकेशन सिस्टम पे। यहाँ पे सीटीए जो 2024 के हवाले से कुछ चंद क्वेश्चंस के आंसर्स देना यहाँ पे कुछ बाकी था। आज हम दोबारा से बात करते जा रहे हैं कि फॉर एग्जांपल होपफुली कि ये हमारी सीटीए के हवाले से आखिरी वीडियो होगी, लास्ट वीडियो होगी, और मैंने आपको मुकम्मल गाइड किया और शुरू से लेकर एंड तक। और चंद क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स देंगे। ज्वाइनिंग लेटर के हवाले से, ईमेल के हवाले से, आपकी जो लिस्ट है उसको कैसे चेक करेंगे, और जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई उनको कुछ मशवरा देंगे। इसके अलावा बेसिकली जिनका मेरिट सेम है, बार बार क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनका भी आंसर यहाँ पे देंगे कि क्या उसका सोल्यूशन है। और इसके अलावा जो मिनोरिटीज हैं उनके हवाले से बात करेंगे, जो मिनोरिटीज का बेसिकली क्या बनेगा, कि उनकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। ये सारी बातें आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। और हम आपके लिए पूरा महीना आपके लिए कोशिश की है, 2 नवंबर अक्टूबर से लेकर, और आज 2 नवंबर हो चुकी है, तकरीबन आज पूरा एक महीना हो गया। सीटीए के हवाले से हमने मुकम्मल आपको गाइड किया और होपफुली हमारी वीडियोस आपको पसंद आई होंगी। हम अपने इंफॉर्मेशन के साथ हमने सारी बात की है। यहाँ पे देख सकते हैं सीटीए जोश 2024 मिनोरिटी सिलेक्शन किस तरह होगी, क्विकली बात करेंगे, कोशिश करेंगे वीडियो लेंथी ना बने। अब मिनोरिटी की सिलेक्शन बेसिकली जो टॉप ऑफ द लिस्ट है ना, बेसिकली उनकी सिलेक्शन हो रही है। और कुछ कॉलेजेस में जो मिनोरिटीज की सीट्स थी उन्होंने विड्रॉ कर ली हैं, ठीक है। वो कॉलेज वाले हायर ही नहीं कर रहे, इसलिए जो कुछ कॉलेजेस हैं वहां पे जो फॉर एग्जांपल मिनोरिटी और बेसिकली जो जनरल पोस्ट थी, सबने मिनोरिटीज और बाकी लोगों ने सबने अप्लाई किया। अगर मिनोरिटीज फॉर एग्जांपल 30 नंबर पे आ रहा है क्योंकि वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, और दूसरा जो है बेसिकली वो 40 पे आ रहा है या 50 पे या 60 पे आ रहा है, तो जो टॉप ऑफ द लिस्ट होगा मिनोरिटी या 2 सीटें या 1 सीट, वो बेसिकली वो इस तरह उनकी सिलेक्शन हो जाएगी, टॉप ऑफ द लिस्ट होंगी। इसी तरह अब जरूरी नहीं होगा मिनोरिटी जो होगा टॉप ऑफ द लिस्ट नंबर 1 पे ही होगा, इसी तरह दरमियान में भी टॉप ऑफ द लिस्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब जो मिनोरिटीज के हवाले से हम कह सकते हैं। तो ये इस तरह की बेसिकली सिलेक्शंस हो रही हैं, कुछ कॉलेजेस वालों ने विड्रॉ कर लिया है। ईमेल वगैरह अपनी चेक कर लें, क्योंकि ईमेल वगैरह आपको सेंड कर दी गई है कॉलेज की तरफ से बेसिकली कि डियर फलां फलां और यू हैव रिसीव्ड द फॉर एग्जांपल उसमें बता दिया गया कि आपको इसका जो ज्वाइनिंग लेटर आपको जल्द रिसीव हो जाएगा। बेसिकली इसके लिए आपको कॉलेज में विजिट करना पड़ेगा, आपका जो ज्वाइनिंग लेटर है उसको रिसीव करने के लिए आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। अपनी ईमेल वगैरह चेक कर लें, जो टॉप ऑफ द लिस्ट है बेसिकली उनकी सिलेक्शन हो चुकी है। अगर आप अपनी लिस्ट को भी चेक करें, जो फाइनल लिस्ट लिखी थी वहां पे भी लिखा आ रहा है, वहां पे यू आर सिलेक्टेड, वहां पे सिलेक्टेड का वर्ड लिखा आ रहा है, जहां पे टोटल मार्क्स आपके शो हो रहे थे। ये कुछ चेंजेस वगैरह हुई हैं और टॉप ऑफ द लिस्ट जो है सिलेक्ट हो चुके हैं। और जो उससे नीचे है ना, डेफिनेटली उसके लिए वो लोग वेट कर लें जो टॉप ऑफ द लिस्ट नहीं है। फॉर एग्जांपल सीट 1 थी, वो टॉप ऑफ द लिस्ट है, तो हो सकता है मंडे को ज्वाइनिंग ना दे या लेटर रिसीव ना करे, तो वो फिर जो सेकंड पे या थर्ड पे या फोर्थ पे हो सकता है फिर वो ऊपर चला जाए। इसी तरह आपकी सिलेक्शन होगी जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई। और इसी तरह नहीं है कि अगर आप 10वें नंबर पे हैं और आप मतलब होंगे कि आपका भी नेम आ जाएगा और आपको भी लेटर रिसीव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हर कॉलेज के अंदर हर सब्जेक्ट में 2-2 3-3 4-4 5-5 इतनी वैकेंसीज हैं, इससे ज्यादा नहीं है। तो इसलिए यह है कि आप इसके लिए आप वेट कर लें जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई, और जिनकी सिलेक्शन हो चुकी है डेफिनेटली आज और कल का दिन है, मंडे तक आपने अपने कॉलेज में जाके ज्वाइनिंग लेटर रिसीव करना है। मंडे से आपकी क्लासेस हैं, प्रॉपर आपने क्लासेस वगैरह लेनी है, आपकी मीटिंग होगी, आपको पूरा आउटलाइन आपको दे दिया जाएगा, आपका सिलेबस वगैरह बता दिया जाएगा, कौन कौन सी क्लासेस हैं, सारी मीटिंग होगी, उसके बाद आप इसको प्रॉपर पढ़ाएंगे। तो मंडे से क्लासेस हैं, आज आपने अपने कॉलेज में जाके लाजमी विजिट करके वहां पे ज्वाइनिंग लेटर रिसीव कर लें, और ईमेल को सबसे पहले चेक कर लें, ठीक है। ऑनलाइन अपनी लिस्ट को चेक भी कर सकते हैं कि आप सिलेक्टेड, वहां पे आपके नेम के सामने लिखा आ रहा है या नहीं आ रहा। इसी तरह जिनका मेरिट सेम है, डेफिनेटली जिनका मेरिट जो है वो सेम है, ठीक है, वो क्या करेगा, डेफिनेटली जिनका मेरिट सेम है वो एज वाइज देखा जाएगा, ठीक है। एचईसी की पॉलिसी है जो बेसिकली जिनकी एज जो है वो ज्यादा है, जिनका एक्सपीरियंस ज्यादा है, जिसकी फॉर एग्जांपल एज जो है वो 35 है या 30 है, तो डेफिनेटली वो जिसकी एज 22 है या 25 है, डेफिनेटली वो 30 वाला ही सिलेक्ट होगा। जिसकी एज ज्यादा होगा, एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, उसको सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये बेसिकली है इसका सेम मेरिट के हवाले से चंद बातें। और जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई उसको क्या करना चाहिए, लेकिन जिनकी सिलेक्शन नहीं हुई डेफिनेटली उसने कोई ना कोई ब्लंडर किया होगा अप्लाई करते हुए, या इसके अलावा या कोई भी वहां पे मेरिट पे पूरा नहीं उतरे होंगे, मेरिट में सिलेक्ट नहीं होंगे, तो वो क्या करे, वो बेसिकली वो वेट करे। एसएसटी इंटर्नीज की जॉब्स आ रही हैं, सीटी आई की जिस तरह की जॉब्स हैं, इसी तरह टेंपरेरी जॉब्स हैं एसएसटी के लिए, स्कूल्स के लिए जॉब्स हैं। इंशाल्लाह ये जराए से खबरें हैं, ये यहाँ पे आप लोग अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल गाइड करेंगे इंशाल्लाह, जिस तरह सीटीए के हवाले से हमने मुकम्मल आपको गाइड किया। या अगर फिर भी किसी को लगता है उनका लीगल मसला है, डेफिनेटली उनका आप उनके साथ ज्यादती हुई है, कॉलेज वालों ने ज्यादती की है, उनका मेरिट ऊपर
आना चाहिए था, उनकी सिलेक्शन होनी चाहिए थी, वो डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज से मिले। लेकिन मेरा मशवरा ये है कि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज से मिलने का कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है, आपकी कॉल नहीं उठाती वहां पे जाके वो क्या करेंगे। तो मेरा मशवरा ये है कि आप मिलने का वैसे कोई फायदा नहीं है। अगर किसी को लगता है कि नहीं मैं अप्रोच कर लूंगा और मैं अपना ये देखे हक लेके रहूंगा, ये रहूंगी, डेफिनेटली फिर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज से मिलना पड़ेगा और अपना केस अगर आपको लगता है कि आपका केस स्ट्रॉन्ग है तो आप उनसे जाके मिले। तो इसके अलावा ये बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन थी आपके साथ मैंने डिस्कस किया, मिनोरिटी के हवाले से बता दिया मैंने कि इसकी सिलेक्शन हो रही है, डेफिनेटली मेरिट वाइज हो रही है, और जो बेसिकली मेरिट पे पूरा नहीं उतरे उनकी सिलेक्शन नहीं हो रही। एफपीएससी, पीपीएससी, एनटीएससी, ये बेसिकली डिफरेंट जॉब्स इसमें अवेलेबल है। इसकी हम प्रिपरेशन भी करवा रहे हैं, हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारी क्लासेस को डेली बेसिस पे हम क्लास देते हैं और क्लासेस ले सकते हैं जूम ऐप के थ्रू। सेशन हमारा स्टार्ट है और इसके बाद नया सेशन मंडे से स्टार्ट होने जा रहा है, और बुक ऑर्डर कर सकते हैं कोई भी अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, जिस पोस्ट पे आपने अप्लाई किया इसके हवाले से बुक ऑर्डर कर सकते हैं। फ्री डिलीवरी होगी। 030678198873 इस नंबर पे कॉल करके बुक ऑर्डर या क्लास को ज्वाइनिंग वगैरह कर सकते हैं। फिर भी सीटीए के हवाले से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस नंबर पे कॉल वगैरह करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। होपफुली के ये जो पूरा एक सफर था सीटीए के हवाले से, आपको ये वीडियोस वगैरह पसंद आई होंगी, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।